फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी बुक के बैक साइड में जो क्वेश्चंस दिए गए हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 से अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेट्स से मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं इस बोर्ड पे, तो ये बोर्ड भी इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में मेरे हाथ पे फोर्स लगाएगी। तो मान लो कि मैं 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूं अंदर की दिशा में इस बोर्ड पे, तो ये बोर्ड भी 5 न्यूटन का फोर्स मेरे हाथ पे अपोजिट डायरेक्शन में इस दिशा में लगाएगी। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic. एक स्टूडेंट देखता है कि एक बड़ा सा ट्रक रोड के किनारे खड़ा है। वो सोचता है कि अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये ट्रक मूव नहीं करेगी। उसकी लॉजिक वो सोचता है कि जब मैं ट्रक पे फोर्स लगाऊंगा तो उतनी ही फोर्स ट्रक मेरे ऊपर लगाएगी। तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, तो इस वजह से ट्रक मूव नहीं करेगा। तो हमको बताना है क्या उसकी लॉजिक अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ सही है या गलत है। तो स्टूडेंट की लॉजिक बच्चों गलत है। रीजन ये कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस तो लगती हैं, लेकिन ये दो डिफरेंट बॉडीज पे लगती है। अगर एक ही बॉडीज पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगेंगी तो कैंसिल करती है, लेकिन दो डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं तो ये कैंसिल नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बॉल लेता हूं, बॉल को दीवार पे हिट करता हूं, तो जितना फोर्स बॉल दीवार पे लगाएगी दीवार भी उतना इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट दिशा में उस बॉल पे फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से बॉल वापस आ जाती है। ज्यादा फोर्स मैंने लगाया तो उतना ही ज्यादा फोर्स दीवार भी उस बॉल पे लगाती है। तो ये फोर्स अगर कैंसिल हो जाती तो दीवार पे मैंने बॉल से फोर्स मारा, बॉल ने दीवार पे फोर्स लगाया और उतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट दिशा में दीवार ने लगाया, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स कैंसिल कर जाती तो बॉल वहीं चिपक जाती। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमको समझ में आया कि जो एक्शन और रिएक्शन की फोर्स होती है वो डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं और इस वजह से वो कैंसिल नहीं होती। अगर एक ही बॉडी पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगेंगी तो कैंसिल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि जो स्टूडेंट की लॉजिक है वो गलत है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन की फोर्स एक दूसरे को कैंसिल इसलिए नहीं करेंगी कि वो दो डिफरेंट मासेस पे लग रही हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो बच्चों मैंने यहां पे लिखा द लॉजिक ऑफ स्टूडेंट इज रॉन्ग बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट मासेस एंड दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर। आगे इस क्वेश्चन में एक सेकेंड पार्ट है, इसमें बोला गया है कि एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। स्टूडेंट अगर जाएगा ट्रक को खींचेगा तो ट्रक तो मूव नहीं होगी। तो क्या लॉजिक है? अगर ये लॉजिक गलत है तो किस लॉजिक के अकॉर्डिंग टू, किस रूल के अकॉर्डिंग टू वो ट्रक मूव नहीं करती। बच्चों अगर कोई चीज खड़ी होती है ना तो उसमें होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मास पे भी डिपेंड करता है। तो अगर कोई चीज का मास बहुत बड़ा होगा तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो जब स्टूडेंट लेस से मूव करने की कोशिश करता है, ये ट्रक है, ये मैसिव ट्रक है इस तरह से, ठीक, और इस डायरेक्शन में स्टूडेंट फोर्स लगाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं 100 न्यूटन, एग्जाम्पल के लिए, एक्यूरेट मत मान लेना, न्यूटन का फोर्स, और स्टैटिक फ्रिक्शन इसका बहुत ज्यादा है। स्टैटिक फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है।
तो स्टूडेंट इधर खींचने की कोशिश करता है इस डायरेक्शन में ट्रक को 100 न्यूटन से, और फ्रिक्शन की फोर्स बहुत ज्यादा है। लेस से फ्रिक्शन की फोर्स, इसका मास बहुत ज्यादा होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और ये है मान लो 5000, एग्जाम्पल के लिए 1000 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। तो 5000 है ये 5000 न्यूटन, ये 100 है। तो अब 5000 से 100 घटाओगे फिर भी जो नेट फोर्स है इधर ही है, तो ट्रक तो नहीं मूव करेगा। अब आप ये बोलोगे कि यहां तो मैं फोर्स को कैंसिल कर रहा हूं। हाँ, कैंसिल कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि ये ट्रक एक ही बॉडी है और इस पे दो फोर्सेस अलग डायरेक्शन में लग रही है। एक्शन और रिएक्शन में ऐसा नहीं होता था। पहली फोर्स दीवार पे लगी, दूसरी फोर्स बॉल पे लगी, दो डिफरेंट मासेस थे। और यहां पर ट्रक है, ट्रक पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में जो स्टूडेंट के द्वारा लगाई जाए, दूसरी फ्रिक्शन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई जा रही है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो यहां तो कैंसिल किया जा सकता है। ओके, तो ये क्या ट्रक कभी मूव नहीं होगी? नहीं, मूव होगी जब हम इतनी फोर्स लगाएंगे कि इस फ्रिक्शन की फोर्स के इक्वल हो जाएगी, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगी, ट्रक मूव करना शुरू हो जाए। और ट्रक मूव होती भी है जब इंजन फोर्स एक्सर्ट करता है फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा, तो मूव होना शुरू हो जाती है। या हम बहुत ढेर सारे लोग हो जाए, रस्सी से बांध के अगर इस पे फोर्स लगाएं, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए, तो ये मूव करना शुरू होती है। तो रीजन क्या है कि द स्टैटिक फ्रिक्शन इज मच मोर हायर देन द अप्लाइड फोर्स, इस वजह से ट्रक मूव नहीं हो रही है। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं यहां पर। तो जो बातें मैंने बोली वो यहां पर मैंने लिख भी दिया, और इस क्वेश्चंस से हमको ये समझ में आया कि एक्शन और रिएक्शन के फोर्स दो डिफरेंट मासेस पे लगती है, इसलिए उनकी फोर्स कैंसिल नहीं होती। फोर्स कैंसिल होने के लिए एक बॉडी पे दो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स का लगना जरूरी होता है। ट्रक इसलिए मूव नहीं कर रही फ्रिक्शन की वजह से, और फ्रिक्शन की फोर्स और स्टूडेंट के द्वारा जो लगाई गई फोर्स है वो ट्रक पे ही लग रही है, इसलिए कैंसिल करने के बाद भी कुछ ना कुछ फोर्स फ्रिक्शन की बच जा रही है। अगर हम इतनी फोर्स लगाएं कि फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा लगा दें, तो ट्रक मूव करना शुरू हो जाएगी। आई होप आपको इस क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर मिल गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।